हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए खास सेशन आता है और उस खास सेशन की शुरुआत हो चुकी है। खेल सिर्फ कंसेप्ट का होने वाला है और वहीं से ही आप प्यारी प्यारी चीजें सीखने वाले हैं। तो इससे बेहतरीन सेशन नहीं होगा अगर आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 सेशन बढ़ा चुका हूं एचसीएफ एलसीएम के। आज है डे 5 एचसीएफ एलसीएम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चीजों की और आज के सेशन की। सबसे पहले सभी विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने जगह पर जहां भी आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर। और स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। सबसे पहले बात अगर मैं करूं तो आपको अगर मेरे साथ डिटेल में पढ़ना है मेरे कोर्सेज के साथ में, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आप अगर इसे लेते हैं तो आपको सभी बैचेस मिलने वाले हैं। साथ के साथ मेरा अपकमिंग फाउंडेशन भी आने वाला है जो कि बहुत जल्दी ही लॉन्च होगा। तो साथ के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये लेंगे तो ये नहीं मिलेगा और ये ले लेंगे तो ये नहीं मिलेगा। एक साथ कंबाइंड वैलिडिटी के साथ मिलता है आपको, अगर 12 और 24 महीने का आप लेते हैं, और सभी सब्जेक्ट मिलती हैं एक ही फीस में। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 5 बजे वाली क्लास जो मेरी फाउंडेशन चलती है उसे आप एंजॉय कर सकते हैं और एसएससी एग्जाम पर जाकर आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएं, 12 और 24 महीने का बैच लें और साहिल 10 एज ए कोड आप लगा दें। साहिल 10 जैसे ही आप एज ए कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट और आपको मेरे साथ जुड़ने का मौका। अपनी क्लासेस लेंगे, साथ के साथ ऑल सब्जेक्ट, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप एसएससी कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। जिनको पढ़ाई करनी है वो डेफिनेटली इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला है। साथ के साथ एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए भी तो ये है ना। तो चिंता मत करो, पढ़ाई करने पर ध्यान दो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर आपको जुड़ना है और जितनी भी कैटेगरी है अनअकैडमी पर सब पर आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं साहिल 10 एज ए कोड लगाकर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिएगा। साथ के साथ सबसे बेहतरीन बात आपके लिए, सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपका कैच द मैच सेशन सुचारू रूप से चालू है। यानी कि डेली रात को 8 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें से पेपर आएगा। ये मैं आज भी बोल रहा हूं, जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि आज पढ़ लूंगा, आज से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं डियर, आज भी पढ़ना होगा, कल भी पढ़ना होगा और आने वाले समय में भी पढ़ना होगा, जब तक आपको आपका टारगेट ना अचीव हो जाए। जब तक आपको आपका टारगेट ना अचीव हो जाए कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के बाद सफलता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगर आप ठीक ठाक करेंगे ना तो बस ठीक ठाक ही रिजल्ट आएगा, कि हो जाएगा प्री मेंस रह जाएगा। और ये बहुत बड़ा दुखदाई होता है एक बच्चे के लिए कि वो प्रिपरेशन करता है लेकिन कमिटमेंट के साथ नहीं करता, वो लगातार नहीं पढ़ पाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो काम करे, तब जाके वो सफलता तक पहुंच पाएगा। तो आप ये सेशन, अरे यार, आपको कराने वाला है, आपको ये कंटिन्यू सेशन देने वाला है, चाहे मंडे हो चाहे संडे हो, कोई त्योहार हो या बार हो या कोई मैच हो या ना हो। ये सेशन डेली चलता है रात को 8 बजे। आपको लेना है, फ्री है। चलिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाता है और तरीका भी मैंने बता रखा है कि अनअकैडमी पर अगर आपको साहिल 10 एज ए कोड लगाना है तो आप अनअकैडमी पर कोई भी सेशन आप देख सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एसएससी एग्जाम में ये सेशन होता है। ए स्पेशल क्लास पर आपको जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल के अंदर जाकर स्पेशल क्लास की टैब में जाकर सी ऑल पर जाकर ये 8 PM वाली क्लास देख लेना। ठीक है, और कोई भी अगर आपसे कोड पूछे तो साहिल 10 एज ए कोड लगाकर इनवाइट कोड में लगा देना और फ्री प्लान देख सकते हो। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। आज जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। थोड़ा सा पहले 2-3 मिनट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेहतरीन, और फिर थ्योरी पढ़ेंगे बाद में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट पहले यह था कि अगर आपके सामने पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या है, ये किसके बराबर होती है, जल्दी से करके बताइए। अगर किसी भी संख्या में पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये किसके बराबर होती है दोस्तों? सर ये हमारे बराबर होती है एचसीएफ इनटू एलसीएम के, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेसेपे और मैसेपे के गुणनफल के बराबर होती है। प्रत्येक संख्या के अंदर उसकी क्या उपस्थित होती है? प्रत्येक संख्या को आप किस तरह से आप तोड़ सकते हैं? कोई बताएगा? पहली संख्या को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, दूसरी संख्या को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? तो गुरुजी
बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया हुआ है कि पहली संख्या उसके अनुपात और उसके एचसीएफ में टूटती है, दूसरी संख्या भी उसके अनुपात और उसके एचसीएफ में टूटती है। यहां ए एवं बी क्या है, अनुपात है, रेशो है। ये बात तो क्लियर है। बराबर क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो क्या मैं ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि एचसीएफ क्या होती है, किसी भी संख्या की आत्मा होती है। अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसके अंदर एचसीएफ मौजूद है, अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो वह रेशो है। तो ए और बी रेशो है, और रेशो किसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, रेशो हमेशा आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम, को प्राइम को बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य को बोलते हैं कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछूंगा आप लोगों से कि क्या ये दोनों का, दोनों अनुपात का को प्राइम होने के लिए अभाज्य होना आवश्यक है क्या, प्राइम नंबर होना आवश्यक है क्या दोनों का, क्या दोनों का प्राइम नंबर होना आवश्यक है क्या? अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों को प्राइम पेयर में हैं तो लिखने में तो प्राइम आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों का प्राइम होना आवश्यक है क्या? बोले बिल्कुल भी नहीं है सर, आवश्यक नहीं है। होगा तो चलेगा, लेकिन 9 और 4 भी तो को प्राइम पेयर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सत्य वचन है। आपको तो बस यही कंडीशन पकड़ के चलनी है कि जो भी पेयर बनेंगे और उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जिनका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। सिंपल सिंपल। चलिए एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर जब हम पेयर की काउंटिंग करते हैं, जब हम यहां पर युग्म को काउंट करते हैं, तो क्या रिपीटेड पेयर लेते हैं क्या? एचसीएफ एलसीएम में क्या हम रिपीटेड पेयर लेते हैं क्या, यानी कि रिपीट पेयर लेते हैं क्या? बताइए। रिपीट पेयर नॉट अलाउड, यानी कि रिपीट पेयर हम नहीं लेते। मतलब जैसे कि मान लो 2 3 आ गया एक पेयर, तो आप 3 2 नहीं लोगे ना, गलत बात। आप 2 3 का 3 2 नहीं ले सकते। आपने एक बार जो ले लिया वो ले लिया, यानी कि ये एक ही काउंट होगा, ये एक ही काउंट होगा, ये 2 काउंट नहीं होंगे। रिपीट पेयर नहीं ले सकते आप, आपको सिंपल और सिंपल पेयर लेना पड़ेगा। जो आप ले लोगे, एक ही ले लो, कोई भी ले लो, या 2 3 ले लो या 3 2 ले लो। रिपीट पेयर आप नहीं ले सकते। रिपीट पेयर एचसीएफ एलसीएम में नॉट अलाउड, जब भी हम को प्राइम की बात करेंगे। चलिए भाई, ये चीजें क्लियर हो गई यहां तक। तो गुरुजी साफ साफ समझ में आ गया कि एचसीएफ से अगर एक एचसीएफ काट दूं तो क्या हम एलसीएम को डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? अनुपातों का गुणनफल गुणा एचसीएफ। बोलिए हां या ना। यहां पर ये क्या है, अनुपात, रेशो है, और ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये क्या है, लेसेपे है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया बात। तो शुरुआत करें, तैयार हैं आप सभी? तैयार, स्टार्ट कर देते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से पहले, और ये पहला प्रश्न आपके सामने, आराम से करिएगा। देखो कैलकुलेशन भी बताऊंगा, क्योंकि पेपर में ये प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करो, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करो, एनटीपीसी सीबीटी 1 की तैयारी करो, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करो, या सीजीएल की तैयारी करो, या यूपीएसआई की करो, ये चैप्टर 2 या 3 मार्क्स का आने ही वाला है। तो पढ़ने में क्या हर्ज है भाई? आपके सामने समय शुरू होता है, तरीके से करते हैं, एक एक तरीका समझेंगे। तो सर समय सीमा समाप्त कर दिया आपने। क्वेश्चन को पढ़कर क्या लगा? 2 संख्याओं का लेसेपे दे रखा है, उनका मैसेपे दे रखा है। तो यार अभी तो पढ़ाया था, लेसेपे गुणा मैसेपे क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। अब आपको लेसेपे पता है 42 84, मैसेपे पता है 34, और एक संख्या आपको पता है 204। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? देखो आपको आना चाहिए पढ़े। आपको एटलीस्ट कितने बच्चों को 30 तक पढ़े याद है? एटलीस्ट 30 तक टेबल आपको है ना टिप्स पर रखनी है। टेबल मतलब पहाड़े बोलते हैं, टिप्स पर रख सकते हो ना। तो ये काम जो भी विद्यार्थी अभी पढ़ाई शुरू कर रहा है, या फिर एलिमेंट्री मतलब वो चीजें सीखना चाहता है, कैलकुलेशन फास्ट करना चाहता है, तो मेरा एक कहना मान लो, ये पहला काम आप कर लो कि 30 तक के पहाड़े टिप्स पे होने चाहिए, कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे चाहे। ऐसा क्यों सर? उपयोगी है भाई। देखिए उपयोगी, देखिए उपयोगिता क्या है। देखो भाई हम जानते हैं 17 से कटेगा,
तो हम यहां देखेंगे कि भाई 17 छेकी 102 होता है, यानी कि ये कितना चला जाएगा 12 बार। ठीक है, 17 दूनी 34, 2 से काटा मैंने 6 बार। अब आपको साफ साफ दिख रहा है 7 6 7 42, 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी कि दूसरी संख्या निकल कर आ गई आपकी 714। यही उत्तर हो गया आपका। पहला तरीका ये है। चलिए, और यही आखिरी तरीका भी है। अगला प्रश्न उड़ाइए। चलिए, इस तरह से मैं देता हूं आपको मात्र 15 सेकंड, कोशिश कर लो। समय सीमा समाप्त। तरीका वही, और पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन आपके सामने, उड़ाते जाओ। बोले 11 गुणा 7700 बराबर पहली संख्या 275, दूसरी कितनी है? एक एक करके लेवल भी बढ़ेगा, है ना, ध्यान रखना, लेवल एक एक करके बढ़ेगा। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 चौके 100, तो 77 इंटू 4, यानी कि इकाई का अंक 8 वाला होगा, या कि 7 चौके 28, कैरी आया 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308। तो 308 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ तैयार हैं आप सभी लोग? चलिएगा, उड़ाइए अगला प्रश्न। कम ऑन, एक एक करके। 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड नहीं, 5 सेकंड 5 सेकंड। अरे ऐसी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, टेंशन क्यों लेते हो तुम? बस हो गया, हो गया, इतना ही बहुत है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बोले यार 3:4 के अनुपात में संख्याएं हैं, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, छोटी संख्या बताओ क्या होगा। अरे सर आत्मा है, आत्मा यहां पर एचसीएफ आत्मा होती है, छोटी संख्या में गुणा कर दीजिए छोटे अनुपात में। 3 गुणा 24, यह आपकी छोटी संख्या हो गई 72, और आपकी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 चौके 96। तो ये आपकी हो गई छोटी संख्या, स्मॉल नंबर, और ये आपका हो गया लार्ज नंबर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 72। तो बच्चे पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे इसमें, लेकिन आपको एक सटीक तरीका पता है तो उड़ा दिया ना 5 सेकंड के अंदर अंदर। कुछ नहीं करना था, एचसीएफ गुणा अनुपात, क्योंकि अनुपात के बिना, एचसीएफ के बिना अनुपात के से गुणा करने पर संख्या संभव नहीं है, तो संख्या निकाल दी, बस खत्म काम। अगला प्रश्न करके बताएं 5 सेकंड में, 5 सेकंड ओनली। टाइम्स अप, टाइम्स अप। अभी तो बहुत खेल बाकी है इस चैप्टर में, बहुत शानदार चैप्टर है। एचसीएफ अगर आपका 16 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 9, 144। अगला प्रश्न उड़ाइए। 5 सेकंड या 20, तो 15 सेकंड ले लो, चलो। अब तरीका देखिए भाई, तरीका देखिए। अब बोला जा रहा है कि भैया देखो छोटी संख्या 85 है और अनुपात दे रखा है एचसीएफ बताओ। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, 17 आ गया आंसर। क्यों? जब आपको यह संख्या बता दी, आपको उस संख्या का अनुपात पता है, तो आपकी अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि आत्मा उसके अंदर होती है। हो गया काम, एग्जीक्यूशन 100% सक्सेसफुल, 17 आंसर आ गया। मजा आ रहा है। ये सब जो कर पा रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग की वजह से कर पा रहे हो। अब आपको पता है कि क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे, छोटी संख्या दे दी, आपने अनुपात का डिवाइड कर दिया, एचसीएफ निकल कर आ गया। अगला प्रश्न करेंगे इसी बहाने। चलिए उड़ाइए। कैसे करोगे डियर? अरे सर हो गया, दो संख्याओं का अंतर 22 है, तो उनका अनुपात आपको दे रखा है। अनुपातों का अंतर कितना है? 2, और ये किसके बराबर है? 22 के बराबर। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो एक अनुपात की वैल्यू आई है 11, वही आपका एचसीएफ है? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। अरे बात तो यार आपकी सर उचित लग रही है मेरे को। और अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है? दोनों अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ। मजा आ गया क्या? 77 इंटू 9 यूनिट डिजिट से कर सकते हो, इकाई का अंक 3 वाला 693। अच्छा लगा? उड़ा पा रहे हो? ये कोई चमत्कार थोड़ी ना है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अभी देखो यहां पर मैंने अभी आपको समझाया था ना कि अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो
तो आपने एचसीएफ से एचसीएफ काट दिया, तो एलसीएम बराबर दोनों अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ बच गया। अब ये क्या तरीका लगाया सर आपने? मैंने कहा भाई मैंने तो बहुत सिंपल तरीका लगाया कि मैं अगर किसी भी संख्या को, अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो देख लो, अब मैं दिखाता हूं आपको डिटेल में। मैंने कोई संख्या का अनुपात दे रखा है, संख्या बनाऊंगा तो क्या बनेगी 9 गुणा एचसीएफ, दूसरी संख्या क्या बनेगी 7 गुणा एचसीएफ, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2 गुणा एचसीएफ, वह किसके बराबर है 22 के बराबर। तो एचसीएफ कितना आ गया 11 आ गया ना, इसलिए मैंने जो अंतर निकाला वो 11 आ गया। अब एचसीएफ 11 आ गया तो एलसीएम कैसे निकाल सकता हूं, दोनों अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ। तो पहली बार चाहे समय लग जाए डियर, लेकिन सीखो ऐसा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो ना, मतलब और लोगों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी हो, और यही आपका सिलेक्शन का कारण बनेगा, अंडरस्टैंडिंग। चलिएगा अगला प्रश्न उड़ाइए, इसी प्रकार करिए, देखता हूं कौन बच्चा करता है 15 सेकंड के अंदर अंदर। कम ऑन, अरे 15 सेकंड नहीं 10 सेकंड में करो। टाइम सब हो गया भाई, हो चुका है टाइम सब। सर कैसे किया? अरे यार क्या करना है, अनुपात दे रखा है, यानी कि जो अनुपातों का योग है 7 बराबर किसके है 560 के, तो अब बेहिचक के आप निकाल पा रहे हो ना कि ले भाई जो ये एक रेशो है यही आपका एचसीएफ है, बिना किसी हेजिटेशन के। वरना ये कॉन्फिडेंस आने में समय लग सकता है कि यार ऐसे कैसे सर एक रेशो की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अभी समझाया ना कि अनुपातों के अंदर क्या होता है एचसीएफ होता है और उनका योग दे रखा है। अरे ये हुई ना बात, तो यानी कि 7H बराबर 560, H बराबर 80। ये तो ऐसी चीज है जो बिहाइंड द सीन चलती है, वो डायरेक्टली हो जाएगी अगर आप समझ पा रहे हैं तो। खींच के लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने, समय लीजिए और करके बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, और अब आपके आंसर भी अब जल्दी जल्दी आने लगेंगे क्योंकि समझ डेवलप हो रही है। सर कैसे करें? आइए, मैंने 30 सेकंड दिया कि कुछ नया टाइप है, आप करें, ट्राई करें, आएगा कुछ तो आएगा। दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, उन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है। तो x अपॉन y आपको निकालना है। कहानी आपको पता है, कहानी आपको सब पता है। बोले यार सर आपने बता ही दिया कि अगर दो संख्याएं हैं उनका जो योग दे रखा है वह 104 है, दोनों संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 26, तो क्या यहां से आप उन दोनों संख्याओं को नहीं निकाल सकते क्या? तरीका बोटन स्ट्रीम वाला, 130/2 65, इसमें से ये घटाएंगे तो 13 8 104 और 13 दूनी 26, 13 8 और 2 6, 13 6 78 39, दूसरी संख्या 39 आ गई। तो भाई ये कहानी है कि पहली संख्या आपने निकाल दी, अब संख्या अगर निकल गई डियर स्टूडेंट तो आप कोई मामला ही मतलब नहीं बचा, क्योंकि अगर संख्या निकल गई तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 13, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वह 13 ही है, 13 5 65, 13 3 39। और एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको मैंने बताया था, आपको मैंने समझाया था कि 13 तो होगा ही होगा, 13 5 65 और 13 3 39। तो जो आपको x अपॉन y पूछा है ना 15 आ जाएगा। क्यों? तरीका वही होता है, एलसीएम 15 × 13 बटे एचसीएफ। तो आंसर कितना निकल कर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी का यही आंसर आया क्या डियर? आपने सीख लिया ना, आपने समझ लिया ना, तरीका वही है। पहले आपने दो संख्याएं निकाली और संख्याएं निकालकर उन दोनों संख्याओं का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, फिर उन दोनों संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला, और एलसीएम क्या कहता है कि भाई देखो ये 65 13 गुणा 5 है और ये 39 13 गुणा 3 है। तो एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है सबको ले लो। एलसीएम क्या कहता है? सबको ले लो, यानी कि 13 तो ले लो, 5 भी ले लो और 3 भी ले लो, और एचसीएफ कहता है जो कॉमन है वो ले लो। इन दोनों का डिवाइड करोगे तो देखो 13 से 13 कट गया, 5 × 3। तो गुरुजी कुछ जानी पहचानी सी बातें लग रही हैं। मैंने कहा क्या लग रहा है बताओ तो सही, मुझे भी बताओ, मैं भी सीखना चाहता हूं। अभी तो आपने पढ़ाया था
कि एलसीएम बराबर H इंटू ए बी होता है, यानी कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ का जो अनुपात होगा वह क्या दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल नहीं होगा क्या? बोलो मजा आया, बोलो मजा आया कि भाई एलसीएम अपॉन एचसीएफ वही पूछा गया है, तो ये तो दोनों संख्याओं के अनुपातों का रेशो का मल्टीपल होगा हमेशा। और ये तो सर बड़ा ही मजेदार चीज हो गई, यानी कि अगर हम संख्याएं निकाल देते हैं और उन संख्याओं का सरल अनुपात निकाल दें, 13 पंजे 65 और 13 तिया 39, तो क्या 5 तिया 15 जो आ गया, क्या वो हमेशा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, खुशी खुशी आएगा, मजा आ गया भाई। तरीके तरीके की बात है, जितना भी आप अपने आप को आज समझना चाहते हो ना एचसीएफ एलसीएम को, उतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो और दिल से पढ़ो, क्योंकि जो चीज दिल से पढ़ी जाती है वो कभी बाहर कहां जाती है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए करके बताइए, तरीके से करिएगा, आपके सामने है, 10 सेकंड में करना है। चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुणनफल आपके सामने ये दे रखा है और एलसीएम आपके सामने ये दे रखा है, तो एचसीएफ आप बताइए 3192 अपॉन 56, तो क्या आपके सामने यही एचसीएफ होगा? बिल्कुल, ये तो डायरेक्टली पता है। अब सर कैसे करूं मैं, मेरे दिमाग में नहीं बैठता सर, कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा भाई देख, यहां आ रहा है 2, अब देखो जादू सिखाता हूं, 2 यहां आ रहा है 6, अब 6 का पाड़ा बोलिए आप, 6 का टेबल बोलिए, 2 कब कब आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12 पर आएगा, यानी कि आंसर आएगा जिसमें इकाई का अंक 2 हो, 6 7 42 पर आएगा। तो ये 2 उत्तर आ सकते हैं भाई। जब कैलकुलेशन ना हो ना, हम तो कच्चे हैं, मान लो कैलकुलेशन में हमें नहीं पता, कैलकुलेशन हमसे नहीं होती, लेकिन दिमाग तो हमारे पास है, पहाड़ा तो हमें आता है कि 6 के पहाड़े में, 6 के टेबल में 2 कब कब आता है? बोले सर 2 दूनी 6 के टेबल में 2 कब आता है? 6 दूनी 12 पर आता है और 6 7 42 पर आता है, क्योंकि यहां जो आंसर होगा इसका ही तो गुणा करोगे तभी तो इसका इकाई अंक आना है, इसलिए आंसर डी लगा दिया। नेक्स्ट वन करके बताएं, पता है आपको? देखते हैं कौन उड़ाता है, देखिए देखिए देखिए। पंद्रह सेकंड क्या पर्याप्त हैं? मोर देन सफिशिएंट हैं। बोले सर कैसे? ऐसे, अभी आपको जब समझाया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और 8 आपका एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 बचे 4, 8 छिंग 48, 160। अगला प्रश्न करिए, फटाफट फटाफट करिए, ये वही प्रैक्टिस है जो दिमाग में आपको सॉल्व कराने के लिए जरूरी है। जब आप समझने लग जाएंगे ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी निपटा देंगे। समय सीमा समाप्त करता हूं। देखिए क्या करना है भाई, देखो सर अनुपात दे रखा है, चाहे एलसीएम दे रखा है, चाहे एचसीएफ निकालना है। अरे अभी तो सिखाया था, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, दोनों अनुपातों का गुणनफल। बोला बोलो बोलो भाई, एलसीएम कितना है? 468। तो अब एक बच्चा क्या गलती करेगा, एक बच्चा पता क्या गलती करेगा? बहुत बड़ी गलती करेगा। वो पहले तो 78 लिखेगा यहां पर, फिर काटेगा। अरे भाई 6 इंटू 13 ही लिखो ना। क्यों? क्योंकि काटना आसान हो जाएगा ना आप लोगों के लिए। भाई देखो 13 से काट दिया, 13 तिया 39, बचे कितने? 7, 13 छिंग 78, 6 से काटा 6 बार, हो गया ना काटना आसान। वरना डबल टाइम वेस्ट होता है। कैसे? पहले 78 लिखोगे फिर उसको काटोगे, क्या मतलब है उसका भाई? हमेशा टुकड़ों में कैलकुलेशन करो। अगला प्रश्न भाई खींच के लाइक वाइक करते रहिए, अगला प्रश्न उड़ाइए फटाफट से, फटाफट फटाफट। समय सीमा समाप्त हो गई। क्या कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। एलसीएम अगर आपको पता है तो क्या मैं यहां से एचसीएफ निकाल सकता हूं? अरे अभी सिखाया यार, 180 इंटू 5 चौके 20, 9 आ गया। यार ये जादू नहीं हो रहा क्या? और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 चौके 36।
अलग लेवल है भाई। देखो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है सारा। आप ये क्वेश्चन में टाइम भी बहुत लगा सकते हो। लगाने वाला बच्चा ये सोचेगा, पहले शुरुआत वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, सर कैसे करूं, 4 और 5 दे रखा है, टाइम लगेगा उसको। अच्छा 4x मानना है, 5x मानना है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा बराबर 180। x बराबर फिर 9 आएगा, फिर x की वैल्यू यहां रखेगा 36। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब अगर पता है कि a इंटू बी बराबर ये होता है तो हो जाएगा जल्दी। अगला प्रश्न भाई, लाइक करते रहिए सेशन को बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न उड़ाइए, कम ऑन गाइस। और धीरे धीरे लेवल भी सब बढ़ने वाला है, ध्यान रखना बस आप। जिस तरह से मैंने एनटीपीसी पूरा का पूरा कहकर फंसाया कि भाई मैं एनटीपीसी का पेपर लाऊंगा, क्लासेस से लाऊंगा, इसी प्रकार आप टेंशन मत लीजिए। जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, क्वेश्चन क्लासिक होंगे, बस आप रेगुलर लगे रहिए 8 बजे वाली क्लास में। और इस बार इस वीकेंड पर शुक्रवार को मैं आपके लिए धमाकेदार सेशंस लाने वाला हूं। अर्थमेटिक का रिवीजन करवा रहा हूं। क्या विचार है आप लोगों का, जल्दी से बताइए। परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, एसआई का और रेशो का बता देना विचार। तो पूरा रिवीजन करवाऊंगा, अभी देखते जाइए होता है क्या। आइए मजे से पढ़िएगा आप लोग। देखिए लेसे पे और मैसे पे का 20 गुना है, यानी कि सर लेसे पे मैसे पे का 20 गुना है, यानी कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ हो गया 20। और रात को 8 बजे कैच द मैच जरूर देखते रहो। चलिए सर, ये बात तो समझ में आ रही है। तो 20 है तो 20/1 भी तो कर सकते हो, क्योंकि अनुपात है। उनका योग दे रखा है कितना, 21। 21 किसके बराबर है, 2520 के बराबर। क्योंकि योग अगर आपको दे रखा है 21, क्योंकि अनुपातों का योग तो 21 हो गया, तो 21 से आपने काटा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 120 आ रहा है। एक रेशो बराबर। तो उनमें से एक संख्या 480 है, तो दूसरी कितनी होगी, रुको जरा। एक रेशो बराबर अगर आपका 400 120 आ गया, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं यही एचसीएफ है। तो एचसीएफ अगर 120 आ गया है, एचसीएफ अगर 120 आ गया है तो काम खत्म हो गया। बोले कैसे, क्योंकि अभी मैंने बताया था एलसीएम इंटू अपॉन एचसीएफ 20 है, और यही रेशो होता है 5 चौके 20। तो एक संख्या अगर आपकी 120 इंटू 4 480 दे रखा है देखो उसने, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 5 600। क्योंकि अनुपात के हिसाब से ही तो निकालोगे आप, फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना। बच्चे अक्सर यही गलतियां करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये करेंगे, यहां पर टाइम बहुत लग जाएगा भाई, टाइम बहुत लग जाएगा। हाँ, और जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हो ना, देखो अभी सीएचएसएल का पेपर आ रहा है, फिर जीडीबी आ रहा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 भी आ रहा है, तो अर्थमेटिक से थोड़ा सा रीबूस्ट करना है मेरे को, आपको है ना, रीबूस्ट करना है। यानी कि जो भी चीजें मैं फटाफट से रिवाइज करा सकूं तो मैं कराऊंगा। तो इस वीक में, इस शुक्रवार को मैं अमेजिंग सेशंस लाने वाला हूं 4 चैप्टर के, और इसी तरह से मैं 3-4 बार आपको अर्थमेटिक करा दूंगा यूट्यूब पर। साथ के साथ 8 बजे वाला सेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि वो पेपर है, और वो पेपर ऐसा ही आएगा चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो। आप बस पढ़िए और गजब का पढ़िए, टेंशन मत लीजिए बस आप। अब ये क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उड़ा के बताएं, कृपया करके उड़ाएं और बताएं 15 सेकंड में, मात्र 15 सेकंड में। उड़ाइए। अरे सर कैसे उड़ाएं, देखो भाई अनुपातों को गुणनफल कितना होता है, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है तो हो गया यार, एचसीएफ हो गया कितना 5। अब थोड़ा जल्दी कर पा रहे हो क्या, अब थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, थोड़ा जल्दी हो रहा है पहले की अपेक्षा, एज कंपेरेटिव टू स्टार्टिंग जल्दी हो पा रहा है ना। कारण क्या है, रीजन यही है कि अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो गया। अरे सर इन दोनों का गुणा एलसीएम अपॉन एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ निकालना है तो दोनों का गुणा को एलसीएम में डिवाइड कर दीजिए, 15 का डिवाइड करोगे 75 में तो 5 आ जाएगा, वही एचसीएफ होगा। और यही सबसे बड़ी चीज है आपके लिए भाई, लाइक वाइक खींच के करते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, वही 15 सेकंड उड़ाइए। अब सोचिए, बिना पेन चलाए सोचिए। अब खत्म, फिनिश।
7 7 12 7 चौके 28। क्या बात है। देखो 12 से भाग दिया, 7 आया, वही एचसीएफ है, और एचसीएफ ही आत्मा होती है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 28 विदाउट पेन। क्योंकि देखो कभी भी हम अचीव करना चाहते हैं, हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अचीव करने के लिए यहां अगर पहुंचना है ना, यहां से यहां नहीं पहुंच सकते आप, तभी पहुंच पाएंगे, और वही सही रास्ता भी है। शॉर्टकट्स आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, लेकिन कंसेप्चुअली मेहनत करके एक्सपीरियंस आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो वही हम ले रहे हैं। चैप्टर हमें सीखना है, और हम ऐसे नहीं बसड़ नहीं काटेंगे कि एक दिन में चैप्टर खत्म कर दिया। क्या होगा उसमें भाई साहब, एक दिन में चैप्टर खत्म होते ही नहीं है। ना तो आप कभी पढ़ पाते हैं और ना कभी आप कर पाते हैं। तो परेशानी सिर्फ इतनी सी बन जाती है कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाता है। अगला प्रश्न आपके सामने उड़ाइए। देखो सिंपल है, लेकिन सिंपल लग रहा है, दोनों में फर्क है। सिंपल तो पहले से होता है, लेकिन अब समय कम लग रहा है। दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, मैसे पे दे रखा है, लैसे पे दे रखा है, दोनों संख्याओं की व्युत्क्रम का योग। मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप बिना पेन चलाए निकाल के बताएं। आप बिना पेन चलाए संख्याएं निकाल के बताएं, केवल केवल संख्याएं निकाल के बताएं बिना पेन चलाए। आप में से कोई कर सकता है? भाई देखो, आप सोचो, क्या सोचोगे आप, यार एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, अगर मैं वैसे भी देखा जाऊं तो यहाँ 3 का भाग दे दूं तो यानी कि अनुपातों का योग 12 आएगा। अब अनुपातों का योग 12 आने वाला है यहाँ पर, तो या तो आप संख्याएं निकाल दो, ठीक है, तो अनुपातों का योग 12 आएगा, तो एलसीएम भी आपका 105 आना चाहिए। या फिर तरीके से अगर मैं बात करूं तो अनुपातों का गुणनफल कितना है, 105/3 है कि नहीं, तो ये हो गया 35। अब ये बात कुछ, तो अब सर समझ में आ गया कि अनुपातों का योग भी 12 है जो कि दिख रहा है, और अनुपातों का गुणनफल 35 है, तो 7 और 5, तो आपकी जो अनुपात होंगे वो 7 और 5 हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? संख्या क्या हो जाएंगी, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, और उनके व्युत्क्रमों का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो साफ साफ बात आपके सामने है, इसको आप दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको निकालना है, ठीक है ना। तो गलती मत करना, चीजें आपके सामने स्पष्ट है कि या आप इसको सॉल्व करें या आप इसको रहने दें। लेकिन मैं आपसे कहूंगा सॉल्व करना बेहद आसान है, कि आप अगर 15 को इधर ले जाएंगे, 21 को इधर ले जाएंगे, और नीचे कितना निकल कर आ रहा है आपके लिए, 21 × 15। देखो चमत्कार, अगर आप 3 को कॉमन ले लेंगे ना, तो देखो 3 पंजे 15 गया, 3 सत्ते 21 गया, और 3 यहां से गया, तो ये आ रहा है 12/105। 3 से और काट सकते हो, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 4/35। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी 4/35। तरीके से देखो, हमेशा तरीका होता है और कॉन्सेप्ट होता है। सर नहीं समझ में आया, आइए रीबाउंड करते हैं, दोबारा से बनाते हैं चीजों को, क्योंकि अब आपके दिमाग में है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ता है वहां फैल जाते हो बस। लेकिन अब फैलना नहीं है, अब यहां तक पहुंच चुके हो तो आगे भी बढ़ना है। आप सबसे पहले नंबर्स निकालें, आप सबसे पहले संख्याएं निकालें। मैंने आपको क्या बताया था कि संख्याओं का योग गिवन है सर, संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आपको दिया गया है 36, और सर दिया हुआ है तो संख्या किससे बनती है, संख्या उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ × A, या फिर मैं कह सकता हूं एचसीएफ × B, इससे बनती है। बनती है नहीं बनती है? चलो ये तरीका है, अभी दूसरे मेथड भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अभी तसल्ली से सीखिए आप, क्योंकि चीजें बड़ी प्यारी होने वाली हैं आप लोगों के लिए, है कि नहीं। एचसीएफ अगर आपको पता है तो क्या मैं एचसीएफ को कॉमन ले लेता हूं, तो A + B कितना हो गया मेरे दोस्तों, सर A + B हो गया कि 36। A + B बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों, A + B बराबर हो गया 36/H, यानी कि H की वैल्यू है 3 = 12, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, गुणनफल कैसे निकालते हैं अनुपातों का। अनुपातों का गुणनफल अगर निकालना हो ना सर, तो अनुपातों का गुणनफल निकालते हैं 105/3, ये कितना निकल कर आ गया, 35। अब एक जादू बता दूं क्या, एक जादू बता दूं, एक जादू बता दूं, ठीक है। आप है ना यहां तक सीख चुके हो ना सब, अभी मैं संख्या भी निकाल के बता देता हूं, 7 और 5 के अनुपात में आ जाएंगी कि भाई A अनुपात B कितना होगा, तो आप 2 मिनट में कह दोगे कि सर 7 अनुपात 5 होगा, कह सकते हो आप, कोई इशू है क्या।
संख्याएं भी हम निकाल सकते हो, क्या हो जाएंगी, एचसीएफ का गुणा कर दिया, एक 21 हो गई, एक 15 हो गई। लेकिन मजा नहीं आ रहा सर इसमें, ये काफी लेंदी हो गया। और कोई तरीका है? बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है। आइए सीखते हैं। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? आप तो संख्याओं पे बात करो सर। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग इस तरह से लिखोगे, 1 अपॉन पहली संख्या 1 अपॉन दूसरी संख्या। आप इसको ऐसे लिखोगे, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हाँ या ना बोलते जाइए बस। अरे यही तो निकालना है फाइनली, अरे यही तो निकालना है फाइनली। तो क्या दोनों संख्याओं का योग नहीं पता क्या आपको? पता तो है गुरुजी, 36 है, पता तो है आपको, क्यों नहीं पता? और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अरे यार ये मजा नहीं आ गया क्या? तो ये डायरेक्ट ही नहीं आ गया क्या? 4/35। तो ये भी अपने आप में मेथड है, वो भी अपने आप में एक मेथड है। सोच सोच का फर्क है। तो इसलिए तसल्ली रखिएगा, क्योंकि कब क्या चीज आपके सामने आ जाए और आपको अच्छी लग जाए कोई पता नहीं है। लेकिन ये भी गलत थोड़ी ना है, लेकिन ये टाइम टेकिंग हो गया। वो कितना प्यारा हो गया कि वही की वही आपने सॉल्व किया और आपको तरीके पता है। दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 36, रख दिया। गुणनफल क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी पढ़ रहे हैं काफी देर से। मजा आ गया क्या? यस या नो, यस या नो। और ये पेपर में आता है प्रश्न, ये एनटीपीसी की, सीएचएसएल की, आप प्रीवियस ईयर की हर शिफ्ट में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। हर शिफ्ट में आया है कि व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग। बावला बना दिया इस क्वेश्चन ने बस बहुत सारे बच्चों को। लेकिन तरीका सही है ना? ठीक है, अगला प्रश्न आइए। पहला क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, टाइम लीजिए, करके बताइए। भाई खींच के लाइक करो, 7000 बच्चे देख रहे हैं, लाइक नहीं हो पा रहा है बस तुमसे, बस यही कमी हो रही है। अरे भाई खींच के किया करो, है ना? इससे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं। अब ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अब इनको तरीके से करेंगे। अभी तक आपने क्या किया? एक वार्म अप किया। अरे यार इतनी जल्दी हम कर पा रहे हैं, ये वार्म अप था। ओके, सो रेडी रहिए कुछ अच्छा सीखने के लिए, बेहतरीन प्रश्न करने के लिए जो कि थोड़े से अच्छे हैं। आइए चलो, मेरे विद्यार्थियों ने आंसर तो दिए हैं, लेकिन हम समझाएंगे अब इसको, है ना? तो जो विद्यार्थियों को नहीं बने ये क्वेश्चन, तो कृपया करके सामने देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आ जाए। आइए सर, एचसीएफ इंटू एलसी, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 21 और ये। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं दोनों के अनुपातों का गुणनफल निकाल सकता हूं क्या? बोलो क्या होता है, आप खुद बताओ कमेंट में लिख के, क्या होता है? सर अभी आपने खूब सिखा दिया है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है। तो पहला तरीका आप ये करें कि 46/41, जब आप 21 का डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, बचे आपके सामने कितने? 4, 21 दूनी 42 और 21 एकम 21। ठीक है, तो 42 बचे, 4 बचा और 21 दूनी 42, बचे 2, 21 एकम 21, 221। तो यहां सर मेरे सामने एक चीज आ गई कि a गुणा b 231 है, 221 है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर इसके जो टुकड़े होंगे ना वही अनुपात होगा, क्योंकि ये तो अनुपात है दोनों, और इसके जो टुकड़े होंगे वही अनुपात होने चाहिए। और अनुपात ऐसे होने चाहिए कि 200 से 300 के बीच में हो संख्या, एक संख्या 200 से 3 के बीच में हो, तो दोनों का अंतर क्या होगा, है ना? वन ऑफ द नंबर बिटवीन 200 एंड 300, यानी कि एक संख्या 200 से 300 के बीच में लाए करे। तो चलिए दिमाग लगाते हैं, मैं बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और मजा आएगा आपको सीखने में। तो आप सिंपल सी मुझे एक बात कहिए, सिंपल सी एक बात कहिए कि इसके टुकड़े क्या होते हैं? इस संख्या के टुकड़े क्या होंगे? पहला टुकड़ा होगा 1 गुणा 221। इजाजत है, इजाजत है क्या कि सर ये हो सकती है संख्याएं 1 गुणा 221 बराबर 221। आराम आराम से समझा रहा हूं। क्या ये को प्राइम है? यस, ठीक है, यस। लेकिन आपसे एक चीज बोली गई है कि आपकी इनमें से एक संख्या जो होनी चाहिए 200 से 300 के बीच में होनी चाहिए, कि यहां मौजूद होगा क्या वो संख्या? नहीं, क्योंकि एक संख्या यहां 21 हो जाएगी और एक संख्या यहां कितनी हो जाएगी? 221 इंटू 21।
तो कोई भी संख्या 3 अंकों की है क्या यहां पर? बताओ मेरे को। अगर आप संख्याओं की बात कर रहे हो तो मैं तो आपके सामने हर एक चीज बताऊंगा आपको कि आप कभी जिंदगी में गलती ना करें। 221 इंटू 21 करता हूं तो मेरे सामने आ रहा है 46 41, जो कि आना ही है। तो यह एक संख्या 2 अंकों की है, यह एक संख्या 4 अंकों की है, तो क्या 3 अंकों की संख्या निकल कर आ रही है क्या? नहीं निकल कर आ रही। मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो आप नहीं सीखते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? तो सर ये तो समझ में आ गया कि हाँ यार ये टुकड़े तो नहीं बनेंगे इसके। फिर मैंने कहा अब क्या करूं भाई? मैंने कहा a इंटू बी अब कैसे निकालूं? तो विचार करें हम आगे कि यार और किससे डिविजिबल होगा। मान लो हमें नहीं आता, यही तो करेंगे, नहीं आता। आप सबसे पहले, क्या ये किसी भी सम संख्या से डिवाइड होगा क्या? ये दिमाग में ही चलता है। ये तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं इसलिए समय लगेगा, वरना 5 सेकंड में कर लोगे। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, ध्यान देना, आप सीख रहे हो अभी। क्या किसी इवन नंबर से डिवाइड होगा ना? क्या किसी ऑड नंबर में 3 से डिवाइड होगा क्या? तो 3 से डिवाइड करने का क्या नियम होता है? बताते जाइए, सोचते जाइए। अंकों का योग होना चाहिए सर। तो 2 और 2 5, 3 से ही नहीं तो 9 से होगा क्या? नहीं। तो पूरा 7 से देख लो, 7 से होगा क्या? नहीं हो रहा। डिवाइड करके 2 सेकंड में पता लगा सकते हो, 1 सेकंड में या आधे सेकंड में भी। तो 1 से लेके 9 तक पूरा सुपड़ा साफ है। 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इवन नंबर है। 13 एकम 13, बचे कितने? बोलो बोलो बोलो। 9 बच गए, 13 7 91 हो गया। तो ऐसे होती है गणित। इतनी प्यारी विषय है ना कि आपको सवालों का जवाब तब मिलेगा जब आप देना चाहेंगे। तो आपको पता लग गया कि यार ये 13 गुणा 17 है। मजा आया? क्या यही अनुपात उचित है? चेक कर लो कि अगर ये अनुपात का गुणनफल है तो संख्याएं कैसे निकालोगे? अरे संख्याएं कैसे निकालोगे? सर 21 का गुणा कर दिया, क्योंकि किसी भी रेशो में अगर आत्मा का गुणा कर दो तो संख्याएं निकल कर आ जाती हैं। तो यही आंसर है। यही अंतर कितना आ रहा है? 4। रेशो का अंतर कितना है? क्योंकि अंतर पूछा है ना आपसे, तो रेशो अंतर आ रहा है 4 रेशो, और 21 का गुणा कर दोगे तो अंतर आ जाएगा 84, संख्याओं के बीच का अंतर। मेरे दोस्तों क्या मजा आया? अच्छा लगा? समझ में आना जरूरी है। देखो यहां पर आप सीखने आए हो, आप ये मत सोचिएगा आपको आता होगा। अरे आपको आता होगा तो फिर आप पढ़ते ही क्यों? आपको नहीं आता इसलिए आप सीखने आए हो। यही हमें सीखना है डियर। हमें संख्या नहीं निकालनी। हमें क्या मतलब संख्या निकालने से? तो हमें अंतर निकालना था, हमें पता लग गया यही हो सकता है और पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, हाँ, अब कुछ बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन चीजों का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि सर ऑप्शन में 21 से डिविजिबल देख लेंगे, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन मैं भी आपका टीचर ही हूं। मैं अगर नन ऑफ दीज डाल रहा हूं तो मैं किसी सोच समझ कर ही डाल रहा हूंगा ना। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। बेहतरीन प्रश्न है मेरे सभी खूबसूरत विद्यार्थियों के लिए जो भरोसे के साथ पढ़ते हैं। कम ऑन, प्यारा सा क्वेश्चन है, करके बताएं। देख बच्चा कह रहा 17 कैसे आया? अरे भाई 13 का भाग दोगे तो 17 ही आएगा, भाग तो दे लो। चलिए भाई, सेशन को लाइक वाइक करते रहें और ये प्यारा सा प्रश्न देखते हैं। सर 2 अभिव्यक्ति का लैसे और मैसे दे रखा है, और लैसे ये पूरा बड़ा है और मैसे वो है, और एक संख्या आपकी ये है, तो दूसरी क्या होगी? देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 गुणा x प्लस 1, ये तो आपका हो गया लैसे पे। तरीका वही लगाएंगे, फिर दूसरा तरीका बताने की कोशिश करूंगा, है ना, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। तो SCF कितना है? x प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा? हमारी पहली संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और आपको क्या निकालना है? दूसरी संख्या क्या है? यही बात है ना मेरे दोस्तों? यही बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप ये समझिए, और मैं समझा भी देता हूं आपको कि यार क्या हम कभी टुकड़े करने का विचार कर सकते हैं क्या? कि यार 8 के ऐसे टुकड़े कर दूं जिससे 6 आ जाए। हाँ, अरे करो ना सर,
4 इंटू 2, क्योंकि 4 2 इंटू 2 करने पर 8 आ रहा है और 4 और 2 करने पर 6 आ रहा है। मैं जानता हूं कि अगर यहां प्लस होगा तो ये दोनों चिन्ह समान होंगे, और कैसे होंगे, इस बीच वाले चिन्ह के उल्टे होंगे। यानी कि मूल तो आपके ये आ गए, यानी कि फैक्टर क्या आ जाएगा डियर, फैक्टर हो जाएगा सर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। मजा आ रहा है? आएगा डियर, सब आएगा। अभी नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखाने के लिए हूं यहां पर। तो यहां पर एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 1 है, कोई आपत्ति तो नहीं है ना। बराबर कितना है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 के ऐसे टुकड़े करें, 3 आ जाए, बोले 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाएगा, एक x माइनस 2, ठीक है ना, क्योंकि इनके चिन्ह आपके माइनस होने वाले, तो ये हो जाएगा एक x प्लस 2 हो जाएगा और एक x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 और -1 बनेंगे और फैक्टर इसके x प्लस 2 और x प्लस 1 बन जाएंगे। सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो काफी अच्छा लग रहा है डियर। देखो कैसे लग रहा है अच्छा सर, देखो x प्लस 1 को x प्लस 1 ले गया, x प्लस 2 को x प्लस 2 ले गया, बचा क्या, ये दोनों। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का गुणनफल। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक रूट आपका 4 -4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। यही आपकी सेकंड नंबर हो गई। दोस्तों मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में, ये आप मुझे बताते रहें, क्योंकि ये आपके और मेरे दोनों के मनोबल के लिए काफी अच्छा है। क्या क्वेश्चंस हैं सर, हमको मैथ नहीं आती है डियर, कमेंट लिखने से कभी नहीं आएगी। अगर आप 50 या 100 कमेंट भी लिख लोगे कि सर मेरे को मैथ नहीं आती, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरी मैथ नहीं सुधर रही, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से यहां पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, मजा आया? चलिए, अच्छा लग रहा है डियर, सब लोग खींच के लाइक करो। 7000 बच्चे अभी कम से कम, नहीं तो कम से कम 4000 ने लाइक ही नहीं किया है, तो वो बच्चे लाइक करें। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करता हूं कि दूसरे तरीके से भी आपको बता सकूं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होगा सर, सेकंड मेथड। हालांकि मैं इसकी विश्वसनीयता नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर सकते हैं कि अगर बच्चा कभी मुसीबत में फंस गया हो और उसके टुकड़े ना हो रहे हो तो वो क्या कर सकता है। आप यहां पर x को 1 मान लेते हैं, मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या निकल कर आ रही, लैसे पे क्या निकल कर आ रहा है, 1 प्लस 6 प्लस 8, 15 इंटू 2 इंटू 2, तो 15 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 30 दूनी 60, और ये बराबर पहली संख्या कितनी है, 1 3 4 और 2 6, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। 2 से हमने काटा इसको 3 बार, 3 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 5 बार, तो ये कितना आ रहा है, 5 दूनी 10। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर रखने पर 10 आ रहा है, तो हम फंस जाते हैं कई बार। क्या फंसने का कारण बन जाता है कि देखो ये तो नहीं होगा, ये 10 दे रहा है आपको, लेकिन ये भी 10 दे रहा है ना, इसलिए विश्वसनीयता नहीं है इस मेथड की। ठीक है माय डियर, चलिए तो हम इसी मेथड के थ्रू जाएंगे जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें प्लीज, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी पेपर को देखने जा रहे हैं। आराम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से लाइक करते रहें, सेशन को प्यारा सा एंजॉय करें। सर बोले कैसे करूं इस प्रश्न को, मैंने कहा बेहद आसान प्रश्न है कि 24 संतरे हैं, 36 आम हैं और 60 केले हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, बताएं आप। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, आप बताएं। है ना प्यारा प्रश्न। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा, आप जानते रहें इस चीज को। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने फल रखे जा सकते हैं, बोले 24, 36 और 60। मैंने हमेशा कहा कि अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो एक ऐसा कोएफिशिएंट निकालें जो तीनों के अंदर मौजूद हो। तो आपने कहा कि 12 फल एक पंक्ति में अधिकतम आ सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम फ्रूट, यानी कि देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िए, मैक्सिमम फ्रूट 12 आ सकते हैं। यहां आपसे क्या पूछा गया है, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या। अगर संख्या पूछा जाए कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो आपको पता है ना कि 24 में से 12 की 2 पंक्तियां निकल जाएंगी,
36 में से 12-12 की 3 पंक्तियां निकलेंगी और 60 में से 12-12 की 5 पंक्तियां निकलेंगी, कुल मिलाकर 10 पंक्तियां आ जाएंगी। तो यहां 12 आंसर नहीं होगा, आपका जो उत्तर होगा वह 10 होगा। और कारण क्या है? क्योंकि आपको पंक्तियों की संख्या निकालनी है, ना कि अधिकतम फल एक पंक्ति में कितने होंगे ये निकालना है। अच्छा ये बताइए 12 कब उत्तर होता? 12 उत्तर तब होता, 12 आंसर तब होता जब आपसे पूछा जाता कि मैक्सिमम एक पंक्ति में कितने फल हो सकते हैं। राइट राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताएं, आराम से करके बताएं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया है। देखिए कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, टाइप बाय टाइप हो रहा है सब, कि भाई मैसे पे दे रखा है 44, लैसे पे दे रखा है 264। अब आपको पता है कि ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। अब आपसे बोला जा रहा है पहली संख्या जो है ना, फर्स्ट नंबर 2 से भाग दिया जाता है तो 44 बार जाता है भाग, तो पहली संख्या कितनी निकलेगी? थोड़ा स्टाइल से पहली संख्या को लिखा गया है ना, स्टाइल से लिखा गया है, तो 88। मजा आया? तो दूसरी संख्या निकाल दो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था अभी एनटीपीसी में, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको पता है कि तरीके तो बहुत सारे होते हैं, हर तरह का मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है आपको और क्या पेपर में आएगा आपके। तो 132 आपका राइट आंसर हो गया, 132 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, करके बताएं। चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन पे और अगर कमांड पाना चाहता हूं तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने रख सकता हूं कि अगर एचसीएफ आपको दे दिया 18, एलसीएम आपको दे दिया 54, है ना, एचसीएफ आपको दे दिया 18, एलसीएम आपको दे दिया 54, और पहली संख्या के लिए नाटक कुछ भी कर सकता है वो। पहली संख्या को बोल देगा कि इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर भागफल 3 आ रहा है और रिमाइंडर भी 3 आ रहा है, तो बताइए सेकंड नंबर क्या होगा, है ना। मतलब मैंने ये अभी मॉडिफाई किया है कि आगे आने वाले समय में क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको एचसीएफ दे दिया, मैंने आपको एलसीएम दे दिया, मैंने कहा कि पहली संख्या क्या है, कि पहली संख्या को 5 से भाग देने पर कि आपका जो क्वोशेंट है यानी कि भागफल है, भागफल आपका 3 आ जाए और रिमाइंडर भी 3 आ जाए, तो कितना प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा ना। ठीक है ना। मतलब इसमें और भी कुछ कर सकता है वो, जैसे रिमाइंडर का मैंने केस डाल दिया, यहां तो उसने रिमाइंडर डाला ही नहीं है लेकिन हमने डाल दिया, है ना। तो हम कह सकते हैं ना भाई 18 इंटू 54 एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कैसे निकालोगे? 5 या 15 प्लस 3, ध्यान है ना। पहली संख्या कैसे निकलेगी? हमेशा भाजक का क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो ये आपकी पहली संख्या है। तो पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या 54 हो जाएगी। क्लियर? मजा आया? अच्छा लग रहा है डियर? यस या नो? लाइक वाइक करके बताते रहे। अगला प्रश्न करके बताएं। चलिए, खूबसूरत सा है, आंसर दें, क्या आंसर आएगा? देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, ध्यान दीजिएगा। बोले 3 संख्याएं आ गई। अब 3 संख्या आ गई, पहली संख्या इनटू दूसरी, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और एक संख्या x है, कि लैसे और मैसे। एलसीएम दे रखा है 1890। तो कृपया करके ध्यान दें, क्या जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो वो यहां लगेगा क्या? पहले तो ये बताओ, जो लोग आप फॉर्मूला पढ़ते हो वो यहां लगेगा क्या? लगेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं लगेगा। तो फिर सर कैसे करेंगे? दिमाग। आइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं डियर स्टूडेंट कि यह आपका एक रेशो है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या इस अनुपात में होगी a इंटू एच, दूसरी संख्या मैंने मान ली b इंटू एच, तीसरी संख्या मैंने मान ली c इंटू एच, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ये बताओ बस।
इन तीनों संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं रेशो के कॉन्सेप्ट से, क्या होगा? आप सबके ऊपर है सारी चीजें, आप दिमाग लगाएं। सर ए बी एच यही होगा, हाँ या ना बोल दीजिए। ए बी सी इंटू एच यही होगा ना डियर? तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि यार देखो, इसका अनुपात आप जानते हैं कितना आ जाएगा? 18 का भाग देने पर 4, सॉरी माफ कीजिए, 18 का भाग देने पर 3, ठीक है। 18 का भाग देने पर 3 आया, 18 का भाग देने पर यहाँ 5 आया, आया ना? ये रेशो आ गए ना, यानी कि ये ए रेशो आ गया, ये बी रेशो आ गया, सी रेशो आपको पता नहीं है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि देखो 15 इंटू सी रेशो आपको नहीं पता है ना, और एचसीएफ तो पता है, लेकिन ए बी सी एच बराबर 1890 कर दो। आप जानते हैं कि सी इंटू 18 कितना होगा? 15 एकम 15 बचे 3, है ना, बचे 3, ठीक है। 15 एकम 15 बचे 3, और यहां पर 15 दूनी 30 और 15 छेकी 90। तो सी आपका रेशो है और ये आपका एचसीएफ है। और क्या ये रेशो इंटू एचसीएफ संख्या बन जाएगी तीसरी? 126। मैंने इतनी आराम से इसलिए समझाया है कि मेरा हर एक विद्यार्थी कॉन्सेप्ट से वंचित ना रहे। अच्छा लग रहा है डियर? फील करिए प्लीज, गणित को फील करिए। गणित बहुत अमेजिंग है, आप इसको फील कर सकते हैं ना कि मैंने डायरेक्टली यही तक क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यही तो मेरी संख्या होती है। मैं पहले 18 से डिवाइड करता, फिर सी रेशो निकालता, फिर 18 का गुणा करता, बात तो वही पड़ती। तो डायरेक्ट आ गया ना आंसर। यानी कि आने वाले समय में अगर क्वेश्चन आता है, अब यही तो बात होती है, आने वाले समय में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? एलसीएम में इन दोनों अनुपातों का भाग दे देंगे। मजा आया? एलसीएम में 3 संख्याओं का भी काम आ गया ना, इन दोनों अनुपातों का चुपचाप भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। और यही ट्रिक बना देते हैं लोग, लेकिन ट्रिक थोड़ी ना है भाई, कंसेप्ट है, सामने के सामने दिख रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो यहां हम कह सकते हैं भाई, अभी एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 3:5 कहां से आया? अरे भाई ये नंबर्स में आपने 18 का भाग दिया तो 3 और 5 ही तो आएगा। चलिएगा, तो ट्रिक ऐसी बनती है और यही होता है सब। फास्ट आराम से करिए, तसल्ली से करिए, मैं आप सभी का आंसर चाहता हूं। यार ये हुई ना बात, कैसे करेंगे डियर? आइए, एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि उसे टिन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बे की संख्या, अब वही वाली बात आ गई ना संख्या की, तो संख्या की बात आ गई तो पहले तो आप एचसीएफ निकालो कि भैया एचसीएफ कितना होगा? 21, 42 लीटर और 63 लीटर का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 21 लीटर होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सर। और नंबर ऑफ डिब्बे कितने हो जाएंगे? तो 21/21 एक डिब्बा तो यहां से निकलेगा, 42/21 2 डिब्बे यहां से निकलेंगे और 63/21 3 डिब्बे यहां से निकलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1 6 डिब्बे। आया मजा? अच्छा लगा डियर? चलिए तो अरे रोहित शर्मा ने क्या मारा भाई साहब, तगड़ा वाला। हाँ चलिए भाई, कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। अब बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, बस थोड़े से ही बाकी हैं, इनको करेंगे। और कल मैं आपके लिए पता है क्या पढ़ाने वाला हूं? ये तो आपका होमवर्क है, 7, 8, 9, 10 करके बताना है ना, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। और कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? रिमाइंडर बेस्ड एलसीएम एंड एचसीएफ, कि वह छोटी से छोटी संख्या, यहां से शुरू करेंगे अपन, वह छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर,
5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ये सब कल प्रश्न करने वाले हैं और ये अपने आप में एक टॉप क्लास टॉपिक होने वाला है। तो एंजॉय करिए मैथ्स को, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा चाहे आप दुनिया भर में पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल, और क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो बेहतरीन होने वाला है, सेक्शन को खींचकर लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और एंजॉय करिएगा कल मेरे साथ में। और डेली करते हो आप, वाकई में मानना पड़ेगा इस बात को। लेकिन एंजॉय में एक और तड़का लगाने के लिए रात को 8 बजे कैच द मैथ भी होता है। अगर आप इसको नहीं ले रहे हो तो ये मैं बता देता हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस है जो कि हर पेपर में आपके उपयोगी होने वाली है। कोई भी पेपर आप दे रहे हो, कोई भी आप दे रहे हो, हर पेपर में उपयोगी होगी। और शुक्रवार को तो बड़ा धमाका आने वाला है, पूरे अर्थमेटिक में 4 चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, फिर अगले शुक्रवार को करवा दूंगा, तो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से पहले। अभी तो नंबर आएंगे, चलिएगा। तो मजे से पढ़िएगा और लाइक शेयर करते रहिए सेशन को बिना किसी देरी के। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंजॉय करिए मेरी क्लासेस को, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी फ्री क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। साथ के साथ एसएससी एग्जाम में आपको जाना है, स्पेशल क्लास में जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना। मेरा नाम सर्च करने के बाद साहिल खंडेलवाल को फॉलो कर लेना और सी ऑल पर चले जाना। जैसे आप सी ऑल पर जाओगे 8 PM वाली क्लास आपको देखनी है और हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अनलॉक कर लीजिएगा और मेरी क्लास का एंजॉय करिए, लुत्फ उठाइए। साथ के साथ मेरे फाउंडेशन बैच जो कि 5 बजे होता है, ये इंडिया का बेस्ट बैच है क्योंकि 12 महीने और 24 महीने से लगातार ही आपको पढ़ाऊंगा मैं और इससे बेहतरीन डिटेल में आपको कहीं किसी भी बैच में नहीं मिलेगा, ये मैं बता सकता हूं। साहिल 10 को लगाकर आप यहां भी जुड़ सकते हैं, सारी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी, उनकी तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं आपको। साथ के साथ एसएससी एग्जाम में आपको जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेना है और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर जुड़ जाना है बिना किसी देरी के। और एंजॉय करिएगा मेरी क्लासेस। किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेते हो तो भी साहिल 10 लगा सकते हो, कॉम्बो भी ले सकते हो, एसएससी कॉम्बैट में भी आप साहिल 10 कोड लगाकर एनरोल कर सकते हो। तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 12:30 बजे मिलेंगे, 12:30 बजे मिलेंगे और पीडीएफ में नीचे पिन करवा दूंगा। 12:30 अब हम मिलने वाले हैं। सो एंजॉय, मजा आ रहा है पढ़ने में, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बढ़िया बैटिंग हम करने वाले हैं आने वाले समय में। पेपर में यूं पेपर उड़ाएंगे दोनों चुटकी बजा के, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूं अगले सेशन में 12:30 बजे। टेक केयर, बाय।